अब देखो, अभी आपको यहां पर कुछ दिख रहा है क्या? आप देखो अपनी आंखों से, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। कितने कण इस हवा में है, कितने सारे कण भरे हुए हैं। ये ज्ञान उनको होता है जो पुराने घरों में रहते हैं, खपरेल, और उसमें से जब धूप थोड़ी थोड़ी निकलती है और फिर उसमें, हाँ, अब ये छतों वालों को थोड़ी पता पड़ेगा। पानी में जीव दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे ना। दिख रहे क्या पानी में जीव? नहीं दिख रहे। जीव नहीं है क्या? हैं। कितने हैं? अनछने पानी की एक बूंद आप ले लो। बूंद कितनी होना? एक ड्रॉप। आंखों में डालना हो, एक ड्रॉप लो, एक बूंद लो आप। उसमें कितने जीव हैं? कितने जीव हैं? कितने हैं? ये किसने कहा? विज्ञान ने। विज्ञान ने तो कहा है, लेकिन किस वैज्ञानिक ने कहा? 36,450 जीव हैं अनछने पानी की एक बूंद में। ये तुमसे किसने कहा? भगवान ने कहा। भगवान ने जो कहा वो तो हम बाद में बताएंगे। अभी तुमने जो पढ़ा है, किस वैज्ञानिक ने कहा? डॉक्टर के बोरसबी, कैप्टन बोरसबी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उसने ये रिसर्च की, शोध किया। जैन ग्रंथ को उसने पढ़ा। पढ़ने में मिला कि पानी जो रहता है अनछना, उसमें जीव रहते हैं। उसको लगा कि पुराने पुराने ग्रंथों में लिखा है, ज्ञानियों ने तो प्रयोग करना चाहिए। अजैन पीछे पड़ गया। हम तो इसमें से कुछ न कुछ निकालेंगे। बरसों मेहनत की, तब उसे सफलता मिली। अनछने पानी की एक छोटी सी बूंद उसने ली और अपने लैब में ले गया। माइक्रोस्कोप पावर वाला बड़ा, उस पर उसने रखा। वो पानी की बूंद इतना बड़ा पिंड बनी, इतना बड़ा पिंड उसको दिखा। उसमें से जो उसको हिलते डुलते, जो ऐसे वैसे चलते फिरते जो दिखाई दिए, उन जीवों को उसने काउंट किया। एक दो, कितनी मेहनत, कितने समय तक की होगी उसने। वो कितना कर पाया? 36,450 उसके गिनने में आए और उसने नोट कर दिया। क्या कर दिया? नोट कर दिया। 36,450। क्या 36,450 ही है? नहीं, ये उस वैज्ञानिक ने शोध किया। सारी दुनिया ने स्वीकार किया। जैनियों को बड़ी खुशी हुई। देखो, हमारे यहां लिखा गया था, है सही निकला कि नहीं निकला? भगवान की वाणी ही आचार्यों ने लिखा है। जैन समुदाय खुश हो गया, हमारी बात में सत्यता है। लेकिन भगवान ने इतना ही नहीं कहा। भगवान ने ये कहा है कि अनछने पानी की एक बूंद में अगर आप जीवों की गणना करना चाहो तो इतने जीव हैं कि एक एक जीव को अगर आप एक कबूतर के बराबर बनाओ। किसके बराबर? एक एक जीव को अगर आप कबूतर के बराबर बनाओ तो उन कबूतरों से ये जम्बू द्वीप भर जाएगा। जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप कहाँ है? कोई मध्य प्रदेश, सागर और भारत
और ये पांचों छह महाद्वीप, ये नहीं कहा, पूरा जम्बूद्वीप। अब जम्बूद्वीप कितना है? 1,00,000 योजन का है जम्बूद्वीप। और इसी जम्बूद्वीप में बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, और इस तरफ क्या है और उस तरफ क्या है, तो 6 पहाड़ खड़े हुए हैं जिनमें 7 क्षेत्र बन जाते हैं। पहाड़ कौन से हैं? 6। हिमबन, महाहिमबन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन। तत्वासु तीसरा अध्याय पढ़ो। ये 6 पहाड़ हैं और इनके बीच बीच में जो भाग है उनमें भरत क्षेत्र, भरत, हैमवत, हरि, विदेह, विदेह के बीचों बीच सुमेरु, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। जो भरत क्षेत्र में व्यवस्था, वो ऐरावत में व्यवस्था, 6 कालों के परिवर्तन की। ये पूरा जम्बूद्वीप, ये पूरा जम्बूद्वीप उन कबूतरों से भर जाएगा। अब इतना भगवान ने कहा और इतना पानी की बूंद के अंदर भरा हुआ है, अपन को अपनी आंखों से दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। ज्ञान करने के लिए सबका करो, लेकिन अनुभव करने के लिए तो अपने ही द्रव्य का करना पड़ेगा, जीव द्रव्य का करना पड़ेगा। आंखों से दिखाई नहीं देता। यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं और मेरा भी नहीं है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है, मुझ में, मेरे तत्व में, ज्ञानवान तत्व है जो मुझ में देखने की शक्ति है, उसी का मैं सृष्टा हूं। सृष्टा यानी उसकी रचनाकार, उसका मैं सृष्टा हूं और सभी का मैं दृष्टा हूं। ज्ञान दर्शन स्वभाव से मैं समस्त पदार्थों का अवलोकन कर सकता हूं, अपना अनुभव भी कर सकता हूं। भावार्थ देखिए क्या लिखा हुआ है। शुद्धोपयोग की भूमिका में बैठा हुआ श्रमण यह भावना करता है कि निश्चय से मैं एकाकी हूं, निश्चय से मैं एकाकी हूं, शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञानमयी हूं, सदा अरूपी हूं, परमाणु मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं है। अब परद्रव्य क्या क्या हो सकता है? देखो, 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य तो अलग हैं। अब जीव द्रव्य की बात करें तो जीव द्रव्य अपना है, लेकिन जीव द्रव्य एक थोड़ी है। जीव द्रव्य तो अनंत अनंत है। अब अनंत अनंत जीव है तो उसमें से कौन सा तुम्हारा है? जो तुम्हारा अपना अनुभव करा रहा है वो तुम्हारा है। ऐसा एक जीव द्रव्य तुम्हारा है। अब जीव अकेला तो है नहीं, संसार में शरीर के साथ है। किन्हीं जीवों को वैक्रिक शरीर मिले, किन्हीं को औदारिक मिले। अब मिलते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन जो हमेशा से है, आज तक है, वो कौन से हैं? 2 शरीर जो जीव के साथ हमेशा से जुड़े हैं, सच्चा साथ निभा रहे हैं अभी तक। तेजस और कार्बन। क्या? तेजस और कार्बन, ये 2 ऐसे शरीर हैं जिन्होंने जीव को एक क्षण को भी नहीं छोड़ा, और एक क्षण को भी यदि छोड़ दें तो फिर जीव संसार में नहीं रहेगा, मुक्त हो जाएगा। अब मेरा अपना द्रव्य जो है उसमें पर पदार्थ तो पृथक ही दिखाई दे रहे। घर अलग दिख रहा कि नहीं दिख रहा,
दुकान अलग दिख रही कि नहीं दिख रही, जमीन अलग दिख रही कि नहीं दिख रही, रुपया पैसा अलग दिख रहे कि नहीं दिख रहे, दिख रहे कि नहीं, कपड़े वस्त्र अलग दिख रहे कि नहीं दिख रहे, चलो अलग दिख रहे। अब ये तो अलग हैं। शरीर आपके साथ ही है, शरीर आपके साथ जुड़ा है तो भी शरीर हमारा नहीं है। होता तो छोड़ करके नहीं जाता, छोड़ करके जा रहा, शरीर छोड़ करके जा रहा या शरीर को जीव छोड़ करके जा रहा, वो कहानी बात की है। लेकिन छोड़ के तो जा रहे इसका मतलब वो हमारा नहीं। चलो हमने माना शरीर हमारा नहीं। ये 9 कर्म है, 9 हमारा नहीं है। अब जीव के साथ ज्ञानावरण आदि 8 कर्म लगे हैं, वो अपने हैं क्या? होते तो हमेशा साथ में रहते, लेकिन कर्म स्थिति लेकर के आता है और स्थिति पूर्ण होने पर आप उसे पकड़ के रखना भी चाहो तो रहेगा नहीं, जाएगा ही जाएगा। तो ज्ञानावरण आदि 8 ये द्रव्य कर्म भी हमारे नहीं, 9 कर्म भी नहीं, द्रव्य कर्म भी नहीं। अब और क्या निकाले हम? चलो 8 कर्मों को अलग कर दिया, शरीर को पहले अलग कर दिया। अब केवल जीव, जीव भले ही तुम्हारा है, पर जीव के साथ जो राग देश का परिणाम जुड़ा है वो भी तुम्हारा नहीं है। है क्या? होता तो हमेशा साथ बना रहता, आता है जाता है, बंधता है छूटता है। तो राग द्वेष भी ये भाव कर्म में आता है, हमारा स्वभाव नहीं। 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। भाव कर्म बीज है। भाव कर्म क्या है? बीज। इस बीज के कारण द्रव्य ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का वृक्ष तैयार होता है और उसमें 9 कर्म के फल फूल लगते हैं। अब समाप्त करना है तो बीज को समाप्त करो। रागद्वेष समाप्त हो गया तो संसार अपने आप समाप्त हो गया। संसार को समाप्त नहीं करना पड़ता। अरे इतना बड़ा पेड़ है, इसे समाप्त करना है तो पत्तियां निकाल के अलग कर दो, डालियां निकाल के अलग कर दो, करते रहो। आप यहां से निकालते जाओ और बढ़ते जाएंगे। तो वृक्ष की परंपरा नष्ट करनी है तो डालियों पत्तियों से काम नहीं बनेगा। नीचे जड़ को खत्म करो। संसार की जड़ क्या है? संसार की जड़ क्या है? पाप की जड़ क्या है? पाताल है। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। क्या भैया, पैसा का सदुपयोग कर लो, और नहीं तो 3 में तो जा ही रहा है, 3 ड्रेसों में तो खर्च हो ही रहा है। कौन सी 3 ड्रेसों में पैसा खर्च हो रहा? ये जो तुम बनाते हो ना, बनाते पहनते, ये ड्रेसें तो अलग हैं। हाँ, 3 ड्रेसों में तो पैसा सबका खर्च हो रहा है। खाकी ड्रेस, काली ड्रेस और सफेद ड्रेस। पुलिस का एक बार व्यवहार बन गया तुमसे, अच्छे में या बुरे में, बुरे में बनेगा तो भी खर्चा होगा और अच्छे में बनेगा तो भी खर्च होगा। खाकी ड्रेस में एक बार आप उलझ गए तो खर्चा ही खर्चा है। हम तो उससे बचे हैं, तो काली ड्रेस में उलझ गए, कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी, पेशी पर पेशी, पेशी पर पेशी, पेशी पर पेशी बढ़ती जा रही, उसमें जा रहा।
और यदि खाकी और काली से बच गए तो सफेद ड्रेस थोड़ी छोड़ेगी तुमको, सफेद ड्रेस वाले के पास जाना पड़ेगा। ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, तो भैया ठीक करो उसको। अब अगर इन तीनों ड्रेसों से अपने पैसे को बचाना है, क्या अगर इन तीनों ड्रेसों से अपने पैसे को बचाना है तो बिना ड्रेस वाले महाराजों की बात मान लो, जिनके पास कोई ड्रेस नहीं है। हाँ, ड्रेसों से यदि बचना है तो किसकी बात मानो? बिना ड्रेस। साधु कौन होता है? जिसका कोई ड्रेस नहीं और जिसका कोई एड्रेस नहीं। महाराज जी, आपसे कोई मार्गदर्शन लेना है तो अब बार बार तो आ नहीं सकते, कोई नंबर, तो चश्मे वाला नंबर दे दें क्या आपको? चश्मा लगा हुआ है, उसका नंबर ले जाओ, आप लिख करके कुछ बताना, हम देख लेंगे कि क्या आ गया तुम्हारा लिखा हुआ। नहीं नहीं महाराज, चश्मा वाला नंबर नहीं, वो कोई ऐसा रहता है ना कोई तो रहते हैं। अच्छा, ऐसा है आपका सोचना, तो ठीक है फिर, तो आप नोट करा दो, नोट कर लो आप। क्या है आपका नंबर? 108। क्या है हमारा नंबर? 108। आप 108 लगा करके आंख बंद करके बैठ जाओ, कोई भी आचार्य उपाध्याय साधु की मूर्ति आपके सामने आएगी और आप डायरेक्ट हॉटलाइन, बीच में कोई बाधा नहीं, संपर्क करो, समाधान मिल जाएगा। अच्छा महाराज जी, हाँ, और मान लो भगवान से बात करना हो, भगवान से भी बात हो सकती है, हम करा सकते हैं, आप चिंता क्यों कर रहे? आप करा दोगे बा? हाँ, नंबर नोट करो, 1008 1008। लगाओ, आंखें बंद करो, जय हो। क्या? 1008 1008 स्थाई नंबर, बदलता नहीं, सिम भी कहीं नहीं जा सकती है। 108 1008। अब विश्वास होना चाहिए भैया। देखो, समझ में आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं।